जो बुढ़े हैं हाथ में उठाना कुछ सकता है। नमस्कार दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों NSC चीफ कमांडर अशोक रावत जी मैसूर के कर्नाटक में पहुंचे हुए हैं। वहां पर EPS 95 पेंशनधारकों को संबोधित किए। दोस्तों 78 लाख EPS 95 पेंशन धारक 7-8 साल से संघर्ष कर रहे हैं मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता को लेकर के। इसी कड़ी में NSC भी लगातार प्रयास कर रही है, सरकार पर दबाव बना रही है। श्रम मंत्री जी से मुलाकात कर सभी वरिष्ठ नेताओं से EPS 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मांग उठा रही है। सभी आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अभी हाल ही में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने आश्वासन दिया है कि आपकी फरवरी मार्च तक EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। इस पेंशन बढ़ेगी। हायर पेंशन में आपको पैसा भरना पड़ता है। अब किसके पास इस उम्र में पैसा है? जिसके पास है वो भरे, लेकिन आपको पैसा भरने के बाद भी उस पेंशन पर DA नहीं है। आप सभी का ये संघर्ष पिछले 8 सालों का है। 8 साल से लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। जो नेतागण है, जो आपके लिए दौड़ रहे हैं, उनको बीमार पड़ने का परमिशन नहीं है। बीमार नहीं पड़ सकता, परमिशन नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद, पूरा स्टडी करने के बाद, एक स्टडी आंदोलन है, पूरा अभ्यास किया हुआ आंदोलन है। इसमें फिजिकल एफर्ट्स भी है, मेंटल एफर्ट्स भी है, दौड़भाग है, संयम है, बहुत संयम है। और इसका परिणाम ये हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको 2 बार बुलाया, आधा घंटा 2 बार चर्चा की। और जब उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि ये काम होना ही चाहिए। और मैं आपके साथ हूं, आपका प्रधान सेवक हूं। फिर भी काम नहीं हो रहा था, हम परेशान थे। लोग हमें पूछ रहे थे, उनको पूछने का हक नहीं है। अगर ये काम हम किसी के नौकरी नहीं कर रहे, अपने हाथ से वॉलंटियरली ये काम हमने लिया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जवाबदेह बने। और आज वित्त मंत्री जी ने आपको 2 बार बुलाया, आधा घंटा चर्चा की। निर्मला सीतारमण जी के ट्विटर पे उन्होंने डाला, Today I met Commander Ashok Rawat and NSC team and discussed with them about pension. ये ट्विटर में डाला फाइनेंस मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर की हमारे साथ कम से कम 20 से ज्यादा मीटिंग हुई है। फोर्थ लेबर मिनिस्टर है जिसके साथ मीटिंग हो रही है। काम हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक लेवल में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा कर्तव्य भी आपको बताऊं। ब्यूरोक्रेटिक लेवल में हमारी जो मीटिंग हुई है, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और लेबर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इस विषय के जो सबसे टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, उनके साथ हमारी केवल मीटिंग नहीं, चर्चा हुई है, निटी-ग्रिटी से चर्चा हुई है। और ये पूरा जो विषय है, हम भुक्तभोगी है। हम ब्यूरोक्रेट हर 2 साल में बदलता है, सरकार बदलती है, मिनिस्टर बदलते हैं, लेकिन जो पीड़ित पेंशनर है वो नहीं बदलता है, उसको उतना ही पेंशन मिलता रहता है। तो इसलिए हमने उसका अभ्यास करके हर किसी के सामने प्रेजेंट किया। और जो हमारे आंकड़े थे, जो हमारे फिगर्स थे, फैक्ट्स थे, उसको कोई भी आज तक नकार नहीं पाया। किसी ने बोला नहीं गलत है, क्योंकि उसमें हमने अभ्यास किया है। हमारे पास आप लोगों में बहुत बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, पूरे देश से हमारे लोग हैं, और जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार उसको काम मिलता है। लीडरशिप मतलब कोई बहुत बड़ा नायक बनने की बात नहीं है, कोऑर्डिनेशन की बात होती है कि जिसको जो आता है, खड़ा से जिसको अगर कुछ आता है तो मुझे वही काम उनसे करवाना चाहिए। नरेंद्र गौड़ा जी को उनकी कैपेसिटी है, वो काम हमने करना चाहिए। इस प्रकार हमने ये आंदोलन इसलिए छेड़ा है, ये केवल
और हम क्या चाहते हैं, 7,500 महीने लगता 2 लोगों का मिनिमम गुजारा होने के लिए पैसा मांगते हैं। मैं चाहता हूँ, क्या शक्ति चाहिए हमको यह शक्ति चाहिए कि अगर मेरा नाती पोती कोई ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर मेरे पास दौड़ के आएगा और बोलेगा अप्पा मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो उसको मैं 500-200 रुपए दे सकूं। ये क्षमता हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति बची रहे, जहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव की संस्कृति है। अगर हमारे घर में हमारा बाप हमारी माँ अपमानित होती है तो संस्कृति को बहुत बड़ा धक्का है। ये हमारा मानना है। इसी कड़ी में एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार सभाएं कर रही है और पेंशनरों को जागरूक कर रही है। अगर इस बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगें नहीं पूरी हुई तो जोरदार तरीके से दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा। इसीलिए सभाएं कर पेंशनरों को संगठित किया जा रहा है। तभी संस्कृति का जतन होगा, संस्कृति का वहन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और इसलिए हम पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी का संपर्क बनाना चाहते हो। कैसे बनेगा? मेरा नाती मेरा पोती मेरे पास इसीलिए आएगा कि मैं कभी कभी उसको चॉकलेट खिलाता हूँ, कभी कभी उसके हाथ में पैसा रखता हूँ। बराबर है? बराबर है, गलत है? तो मेरे में ये शक्ति चाहिए कि मेरी तीसरी पीढ़ी मेरे पास आए। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो नहीं आएगा। वो फुकट का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। बराबर है कि नहीं? वो बोलेगा बुलाता तो है, देता कुछ नहीं, ज्ञान पिला देता है। कि हमारे जमाने में हम इतने स्ट्रिक्ट थे, पैसा तो देता नहीं है। आज की पीढ़ी को जो चाहिए वो हमारी पहली पीढ़ी देने को सकनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश का बुजुर्ग स्वाभिमान से जिए। अगर मेरे घर में मेरी बहू मेरा अपमान करती है तो मेरे पास 10,000 रुपए है, मैं 2,000 का टीन शेड में भाड़े पे रहूंगा, किराए पे, और मैं और मेरी बीवी हम दोनों वहां जिएंगे, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं खोएंगे। अगर वो नौबत आती है तो इसलिए हमको चाहिए कि हमें अपना अधिकार मिले। तो केवल पैसों का विषय नहीं होता। और ये बात हमने प्रधानमंत्री जी को भी कही है, ये बात हमने वित्त मंत्री जी को भी कही है, और ये बात हमने लेबर मिनिस्टर को भी कही है। और इसलिए हमारा संघर्ष सफल है, क्योंकि हम इसमें कोई स्वार्थी नहीं है। यहाँ जो सिस्टम इस संगठन में है वो ये है कि हमारे देश में एक, आप देखो हिस्ट्री में हमारे देश में बड़े बड़े राजा हुए, बहुत अमीर राजा हुए, बहुत पराक्रमी राजा हुए, बड़े बड़े उनके पास सैन्य थे, लेकिन पूजा सिर्फ राम की होती है, क्योंकि उसने त्याग किया है। ये संगठन त्याग पर आधारित है। अगर कुछ त्याग कर सकते हो तो आप इसमें टिक सकते हो। अगर इसमें से कुछ कमाने की कोशिश की तो आप यहां नहीं टिक सकते। गरीब लोगों के पैसे लेके अगर आप कुछ फ्रॉड कर रहे हो तो यहां आप टिक ही नहीं सकते। हमारे संगठन का जो पैसों का व्यवहार मैं बताता हूँ कैसे चलता है। वासु साहब ने भाषण में बहुत अच्छा कहा इसके लिए। मैं कहता हूँ आपको, हमारे संगठन में ये चलता है मंदिर जैसा। जो मंदिर की सिस्टम है वो सिस्टम इस संगठन में है। आप कहीं गए होंगे साईं बाबा शिरडी, कहीं भी मंदिर, जहाँ मंदिर है वहां आपको कोई कितना पैसा पेटी में डाल रहा है कोई चेक नहीं करता। भगवान चेक करता है क्या? कितना पैसा डाला? नहीं, वो चेक नहीं करता। आपने पैसा नहीं भी डाला तो भी चलेगा, दर्शन नहीं भी लिया तो भी चलेगा, लेकिन खाना पेट भर के खा के जाना है। यही सिस्टम अपने संगठन का है। साल के हम लेते हैं 120 रुपया, वो भी वॉलेंटियरली। दिल किया मन से लगा कि देना है तो दो। देने वाला वो है ऊपर का, हम लोग क्या दे सकते हैं, लेकिन देना है तो उतना देना, भी आपकी टेंशन बढ़ेगी। जो पैसा नहीं देगा उसकी टेंशन भी बढ़ेगी। तो पैसा देना कंपल्सरी नहीं है। चाहे आपको लगता है सोशल वर्क में हम काम करें तो आप आर्थिक सहायता दे सकते हैं। मैं आपको
इंडिया गेट पे बुला के मुझे मिलने आए और उन्होंने क्या, कमांडर साहब क्या आप जानते हैं आपका संगठन ज्येष्ठ नागरिकों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और ये सब आपने किया है, आपकी मेहनत, और आज इस संगठन की दखल पूरी सिस्टम ले रही है। नरगुन साहब ने आपको बताया, तो हमने उनको कहा, मैं अपना भाषण थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि इनको ट्रांसलेशन भी करना पड़ता है, और मेरी हिंदी शायद आपके तक कितने लोगों को हिंदी समझ में आ रही है और कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही है, है ना? तो मैं थोड़ी देर में खत्म करता हूँ, उसके बाद सर बोलेंगे। तो अभी ये संघर्ष है, ये अंतिम क्षण में है, आने वाले 2 महीने में आपकी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन हमने संघर्ष रोका नहीं है, हमने अपनी तलवार ध्यान से अंदर नहीं डाली, हाथ रखा है उसके हैंडल पर, अगर काम होता है तो उसको ध्यान कर देंगे, हाथ जोड़ देंगे, और काम नहीं होता तो तलवार को भी खींच लेंगे। मंजूर है? तो हमारा संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारे खाते में आपका उन्हें पैसा नहीं आए, ये हमारा संघर्ष है। दूसरी बात, हमने वहां पे जो रिकमेंडेशन दिए वो ये है कि 7,500 महीना ही भत्ता मिनिमम पेंशन होनी चाहिए, मतलब जिसको 1,000 या कम पेंशन है उसको 7,500 और महीने भत्ता मिलना चाहिए। इसी कड़ी में एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार सभाएं कर रही है और पेंशनरों को जागरूक कर रही है। अगर इस बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगें नहीं पूरी हुई तो जोरदार तरीके से दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा, इसीलिए सभाएं कर पेंशनरों को संगठित किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, मैसूर के कर्नाटक में भी ईपीएस 95 पेंशन धारक एक्टिव हैं। हजारों की संख्या में, हजारों से भी ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशनर मौजूद हैं, और यहाँ पे कमांडर अशोक रावत जी ने सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित किया और संगठित रहने का आग्रह किया। दोस्तों, देख सकते हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने माननीय कमांडर अशोक रावत जी का और रमाकांत नरगुण जी का भव्य स्वागत किया है। देख सकते हैं तस्वीरों में फूलमाला के साथ में मैसूर के प्रांतीय नेताओं ने स्वागत और सम्मान किया है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लड़ाई जोरों शोरों से कमांडर अशोक रावत जी लड़ रहे हैं। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भरोसा है कि जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जीत होगी और मिनिमम पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। जिस तरह माननीय श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और मुलाकात की है, आगे से आकर के अपने आप बुलाए हैं एनएसी को, एनएसी से बैठक किए और कहा कि हम आपका काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके पेंशन में बढ़ोतरी हम कराएंगे। इसी को लेकर के एनएसी टीम अभी माननीय श्रम मंत्री जी का वेट कर रही है। 2 महीने का समय माननीय श्रम मंत्री जी ने मांगा है। मार्च तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी और हायर पेंशन का भी जो मुद्दा लटका हुआ है उस पर भी कार्रवाई होगी, वो भी हल किया जाएगा, ये सब श्रम मंत्री जी ने कहा है। दोस्तों, यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।